आज हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है और बॉडी के अंदर ये कैसे पैदा होता है, कौन सी ग़िज़ाएँ इसका सबब बनती हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से इसे कम किया जा सकता है और इसके बढ़ने से कौन सी बीमारी लाक होती है। हमारे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मालूमात की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि यूरिक एसिड पैदा कैसे होता है। हमारे जिस्म में टूट फूट का अमल जारी रहता है। पुराने सेल टूटते रहते हैं और नए सेल जन्म लेते रहते हैं। जब पुराने सेल टूटते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे प्यूरिन कहते हैं, जो नेचुरल नाइट्रोजन कंपाउंड है। जब हमारा जिस्म इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करता है तो यूरिक एसिड बनता है, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हमारे गुर्दों में फिल्टर होकर यूरिन में हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। इसकी नॉर्मल मिक़दार मर्दों में 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। औरतों में ये मिक़दार 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। में कोई ख़ास सिम्पटम्स इसके ज़ाहिर नहीं होते, अलबत्ता जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस सी महसूस होने लगती है। हमारी अदम तवज्जो की वजह से इसकी मिक़दार में इजाफा होता रहता है और इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे जिस्म में और ख़ासकर जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं और इन्हें डैमेज करना शुरू कर देते हैं। आँख में जमा हो गए तो देखने में दुश्वारी होगी, हार्ट में जमा हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है। हमारे गुर्दे इसे पेशाब में जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। अगर हमारे गुर्दे के फंक्शन में कोई मसला दरपेश हो तो यूरिक एसिड जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। सेल की ब्रेकडाउन से तो जो यूरिक एसिड बनना ही है, उसे तो बनना ही है। आजकल लोगों के अंदर जो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है उसकी वजह कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होती है, यानी ये प्यूरिन रिच डाइट है। जब जिस्म इसे डाइजेस्ट करता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर यूरिक एसिड बनता है। हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा जो खुराक यूरिक एसिड पैदा करती है वो है मीट, चाहे वाइट मीट हो या मटन। इनके अंदर प्यूरिन काफ़ी मिक़दार में पाई जाती है, जिसकी ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड पैदा होता है। अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप वाइट मीट और रेड मीट और अंडों को खाना बंद कर दें। इसके असर आपको 1 हफ्ते के अंदर ही मालूम हो जाएगा। आप इन ग़िज़ाओं को तर्क करने से पहले यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें और तर्क करने के 1 हफ्ता बाद अपना टेस्ट करवा लें तो आप हैरान होंगे कि आपका यूरिक एसिड कम हो गया है। तीसरे नंबर पर सॉफ्ट ड्रिंक इसे बढ़ाती है। दो 2008 में 15,000 लोगों पर स्टडी की गई तो पता चला कि सॉफ्ट ड्रिंक से ये सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ता है। सॉफ्ट ड्रिंक से न सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ता है बल्कि इन अफराद में गार्ड के चांसेस 85% से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन ड्रिंक्स में मीठे के तौर पर गुड़ या चीनी नहीं इस्तेमाल होती। इसमें मीठे के तौर पर जो डाला जाता है वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, जो न सिर्फ यूरिक एसिड में इजाफा करता है बल्कि गुर्दों को भी डैमेज करता है। इस तरह डिब्बाबंद जूसेस हैं उससे भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ही पाया जाता है। फिर आता है दालों का नंबर।
अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कुछ दालें हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। इनमें छोले की दाल है, लोबिया की दाल है, सोयाबीन है। फिर नंबर आता है प्योरीन रिच वेजिटेबल का। सब्जियां वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, मगर कुछ सब्जियों में प्योरीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनमें पालक शामिल है, गोभी शामिल है, अरवी शामिल है, बैंगन शामिल है और मशरूम शामिल है। अब बात करते हैं कि कौन सी फूड यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पानी का वाफिर इस्तेमाल। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद और लंच से पहले 1 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। शाम को खाने से आध घंटा पहले और लंच से 1 घंटा बाद के दौरानिया में 1 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। नींबू का इस्तेमाल करें क्योंकि ये अल्कलाइन असरात का हामिल है और यूरिक एसिड जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है एक एसिड है और अल्कलाइन एसिड को रिड्यूस करती हैं। और नींबू के अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है जो यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा कम करता है। जिन लोगों की डाइट में विटामिन सी रखने वाली फल या सब्जियां शामिल होती हैं उनको गार्ड के चांसेस निहायत कम होते हैं। अजवाइन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की हामिल है। गार्ड की वजह से जो सूजन हो जाती है, यूरिक एसिड की वजह से स्टोन भी बनने लगते हैं, अजवाइन इसे तोड़ती है। इसका 1 चम्मच पानी के साथ ले ले या रोटी में मिलाकर आप इसे खा सकते हैं। सेब एक ऐसा फल है जो यूरिक एसिड को कम करता है। कम से कम 1 सेब दरमियाने साइज का दिन में 1 बार ज़रूर खाना चाहिए। इसके अंदर मैलिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड को साफ कर देता है। फिर आता है खीरा। रोज़ाना 2-3 खीरे सलाद बनाकर खा लें या वैसे खा लें, लेकिन शाम को खीरे का इस्तेमाल मत करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।